वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज हम लोग अपना वेबसाइट खोलते हैं Geeks for Geek, ठीक है। और चलिए प्रॉब्लम ऑफ द डे के सेक्शन पर जाते हैं। और जैसे हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर गए तो आज हमारा डेट है 12 फरवरी और आज का प्रॉब्लम है केथ स्मॉलेस्ट इन BST, ठीक है। BST हम लोग कर भी लिखे थे और ये आज का इसमें निकालना है केथ स्मॉलेस्ट। और ये पूछा कहाँ से आ गया, एक्लोइड और अमेजोन और गूगल में, ठीक है। तो वेल रेप्यूटेड कंपनी पूछा गया है और इस तरह से हम लोग 15 डेज़ की स्टिक मेंटेन है। आज शायद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको आज बोनस मिलेगा, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही अपने प्रॉब्लम सेक्शन में पहुँच जाएंगे। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है और एक इंटीजर की दिया गया है। हमें केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। कौन सा? केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। अगर BST में केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट अवेलेबल है तो उसको रिटर्न करना, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो BST क्या होता है, जैसे कि कल हम लोग समझे थे कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटी वैल्यूज़ होते हैं, लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटी वैल्यूज़ होते हैं और राइट सब ट्री में हमेशा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लेफ्ट राइट में वैल्यूज सॉर्टेड होती है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ 2 1 3 दिख रहा है तो इसका के आएगा, वैल्यू दी गई है 2, ठीक है। तो BST का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा 2 1 3, ठीक है। और इसको शॉर्टेड ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 और सेकंड इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो इसका आउटपुट कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जब देखेंगे 2 1 3 और के हमें 5 दिया गया है तो इसका BST शॉर्टेड ऑर्डर 1 2 3 होगा और इसमें फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका आउटपुट कितना होगा -1, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। हमें ये तीसरा एग्जांपल भी दिया गया है कि 28 ये सब दिया गया है, ठीक है। उसका केथ कितना दिया है 3 वैल्यू दिया गया है तो हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर देंगे BST के स्ट्रक्चर में। और इसका शॉर्टेड कौन सा होगा, 4 पहले होगा, फिर 8 होगा, ठीक है, फिर 10 होगा और फिर 12 होगा, ठीक है, और फिर 14 होगा और फिर 20 होगा, ठीक है, और फिर बाद में 22 होगा। इसका थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 10 है तो इसका आउटपुट आएगा 10, ठीक है। और कंस्टेंट हमारा दिया गया कि एक नंबर ऑफ नोड्स जो हैं, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स और के होता है वो लेस देन इक्वल टू 10 to the power 5, ठीक है। तो मतलब BST बहुत बड़ा हो सकता है, हमें एफिशिएंट अप्रोच चाहिए जो फास्ट हो, ठीक है। तो आज हम केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो समझे, ठीक है। और चलिए हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये सब हटा देते हैं, ठीक है। फ्रीजर फंक्शन वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं कुछ स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लास, ठीक है, क्लास सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे डेफ फंक्शन जो ऑलरेडी हमें दिया गया था उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना उसमें। और इसमें सेल्फ रूट और के, ठीक है, ये हो गया। और फिर आखिर हम लोग इसमें क्या है कि ये फंक्शन BST को रूट लेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है BST का रूट नोड लेगा और एक नंबर के जो बता रहा है कि कौन सा छोटा एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टैक जो है डिफाइन कर देंगे। ये क्या करके कि एम्प्टी लिस्ट लिया जिसे स्टैक बोलते हैं। ये क्या एम्प्टी लिस्ट है जिसको लिया है जिसको स्टैक बोलते हैं। और स्टैक एक पाइल ऑफ प्लेट्स की तरह होता है जो सबसे पहले डालेंगे और सबसे बाद में निकालेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको LIFO स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इनफाइनाइट लूप चाहिए। जब तक हमें केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाएगा तो ये ट्रिक ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे वाइल रूट, ठीक है, वाइल रूट और इसमें स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है, स्टैक डॉट अपेंड, क्या स्टैक डॉट अपेंड में रूट, ठीक है। तो जब तक लेफ़्ट साइड मिल रही है तब तक स्टैक में डाल दो, ठीक है, जब तक लेफ़्ट साइड मिल रही है तब तक स्टैक में डाल दो। रूट इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद
कि इमेजिन करो कि तुम्हें एक बिल्डिंग के सबसे नीचे से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो पहले सबसे लेफ्ट वाले कमरे में जाओगे और फिर और लेफ्ट, फिर जब तक लेफ्ट मिलता रहेगा तब तक जाते रहेंगे, ठीक है। और फिर अगर नहीं मिलता तो अगर इफ़ नॉट स्टैक, ठीक है, तो हमें सीधा कर दो रिटर्न -1, ठीक है। मान लो कि तुम एक शॉप, मतलब अगर स्टैक खाली हो गया और केथ एलिमेंट नहीं मिला तो हमें सीधा रिटर्न 1 माइनस कर दो। अब इसको और समझते हैं। मान लो कि तुम एक शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो, ठीक है, और तुम्हें एक पर्टिकुलर शॉप चाहिए, अगर वो शॉप ही नहीं मॉल में है तो -1 रिटर्न करेगा, मतलब शॉप नहीं मिली भाई, ठीक है। अब हम लोग और लिखते हैं इसमें लिखेंगे रूट इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो ये क्या कि एक नोड निकाली स्टैक से, उसको विजिट किया और के को 1 से घटा दिया, ठीक है। और फिर के को जो है वो 1 से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। और फिर अगर मान लो तुम शॉपिंग मॉल में हो और तुम एक शॉप चेक कर रहे हो, जैसे कि तुम के शॉप पहुँचे हो, वैसे ही आंसर है, वही आंसर है, ठीक है। और अगर के 0 हो गया, इफ़ के इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो रूट का डेटा रिटर्न करना है हमको, ठीक है। रूट का डेटा जो है हमें रिटर्न करना है, रूट का डेटा हमें रूट डॉट डेटा रिटर्न करना है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि क्योंकि वही के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि सबसे जो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड चेक हो गया तो अब राइट साइड पे जाओ और वही रिपीट करते रहो। अब लेफ्ट साइड पूरा हम लोग चेक कर लिए, अब हम लोग राइट साइड चेक करेंगे, ठीक है। वही सेम कंडीशन लगा देंगे, रूट डॉट राइट, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल में अगर समझे इस पूरे सॉल्यूशन को, तो सोचो एक शॉपिंग मॉल में गए हो जिसमें सब शॉप शॉर्टेड है और सबसे लेफ्ट वाली शॉप सबसे छोटी नंबर वाली, यानी लाइक BST का लेफ्ट मोस्ट नोड है, और हर एक शॉप विजिट करने का एक तरीका है, पहले लेफ्ट मोस्ट शॉप, फिर उसके बाद वाली, और फिर राइट, फिर और ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर तुम केथ शॉप तक पहुँचे तो आंसर वही होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज का प्रॉब्लम लिख दिए हैं। अब इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं, आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। एरर नहीं आना चाहिए, तो हमारा एरर आ गया है क्योंकि कुछ दिक्कतें हुई हैं, दिक्कतें कुछ तो हुई हैं। एरर क्या आया है पहले तो हम मिलाते हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रूट के स्टैक वाइल रूट किए हैं हम लोग, यहाँ वाइल ट्रू करना था, ठीक है, वाइल ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू के अंदर हम लोग लिखेंगे कंडीशन क्या कि वाइल रूट, ठीक है। और फिर इसके अंदर लिखेंगे स्टैक डॉट अपेंड, और सारी कहानी फिर से हमें पूरी लिखनी होगी क्योंकि इंडेंटेशन गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हटाओ, इसको +x और फिर कंट्रोल+v, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही लिख लिया, इफ़ नॉट स्टैक तो सही है, नहीं सही है, वो पूरा वापस से कंट्रोल+x करते हैं, और फिर इसके बाद जब यहाँ पर जाएंगे तो हमें वाइल रूट के अंदर लिखना है, तो हम लोग बाहर थे, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल+x करेंगे, कंट्रोल+v, ठीक है, और इसको भी, और फिर इसको भी, ठीक है। और यहाँ रिटर्न रूट और डेटा को सही करना है, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको ऐसे करके ये, ठीक है। और ये रूट ये भी थोड़ा सा रॉन्ग है, तो इस तरह से हमने इसको सही कर लिया। हमने वाइल ट्रू के अंदर हमें वाइल रूट बनाना था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट नन आ रहा था,
अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। तो अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से प्रॉब्लम सबमिट करते हैं और इस तरह से आज का भी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो जाता है और हमें 8+ स्ट्रीक भी मिलती है। और करेंट स्ट्रीक हम लोग की 16 डेज़ की है और 8 एडिशनल गिग बिट मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का गिग बिट बढ़ जाता है। और आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग टेक गीक जंक्शन। थैंक यू।